लोगों सुनो, जिसके यहाँ बेटियां पैदा हो जाएं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूं। हुजूर फरमाते हैं फातिमा तो बिदअ तो मिन्नी, फरमाया बेटी वालों परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये फातिमा क्या है? फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस मुबारक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बड़ा एक अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। हुज़ूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह आज एक हबशी निजात औरत मेरे घर में आई, दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उसके दामन में दो बच्चियाँ लिपटी थी। उसने सदा लगाई कि कुछ खाने के लिए दे दें। या रसूल अल्लाह मैंने घर छांटा, मुझे कुछ भी ना मिला। अंदाज़ा लगाओ यार, कायनात के वाली का घर है जिनके मुतालिक अल्लाह कुरान में कहे या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिनकी चादरों की कसमें रब कुरान में कहे खाए, और जिनके शहरों की कसमें फरमा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिनकी जुल्फों की कसमें रब कुरान में जिक्र करे। फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है, या रसूलल्लाह मैंने घर छांट मारा, मुझे कुछ ना मिला। फिर मैंने ये सोचा कि हुजूर के घर में मांगने के लिए आए, खाली हाथ कैसे भेज दो। फरमाया या रसूलल्लाह मैंने दूसरी मरतबा अपने घर के अंदर तलाशी ली, मुझे एक सूखी खजूर मिली। या रसूलल्लाह मैंने वो खजूर उस औरत के हाथ में पकड़ाई। अजीब व गरीब वाक़या ये था, या रसूलल्लाह मैंने उसके चेहरे पर भूख के असरात देखे, मैंने देखा मुझे लग रहा था कि यह औरत कई दिनों से भूखी है। लेकिन या रसूलल्लाह पता है उस औरत ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया क्या किया? अर्ज़ की या रसूलल्लाह उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े किए, फिर खुद नहीं खाए। एक टुकड़ा अपनी एक बेटी को दिया, दूसरा टुकड़ा अपनी दूसरी बेटी को दिया। या रसूलल्लाह मैं बड़ा मुताज्जिब हुई हूँ कि इस औरत ने, जिसके खुद के अपने चेहरे पर भूख के असरात थे, उसने अपनी बेटियों को खिला दिया। हुजूर ने फरमाया ऐसा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, कल क़यामत वाले दिन अगर ये औरत अपने गुनाहों के सबब जहन्नम जाने लगेगी, ये बेटियां रब की बारगाह में सिफारिश करेंगी, मालिक हम अपनी माँ को जहन्नम कैसे जाने, ये तो अपना पेट काट कर हमें पालती थी। तो फरमाया आयशा क़यामत वाले दिन अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश पर इस औरत को जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के यहाँ अगर बेटियां, सारी भी बेटियां पैदा हो जाएं तो आपको और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये बेटियां तो रब की रहमत हैं। जिसके घर में बेटियां पैदा हो जाती हैं उनके यहाँ क्या मजमा उस ज़वाइद किताब का नाम है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी के यहाँ बेटी की विलादत होती है तो उसके घर में फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उस बच्ची को अपने परों पर उठाकर कहते हैं, फरमाते हैं कि लोगों ये कमज़ोर है और कमज़ोर ही रहेगी, जो इनकी परवरिश कर लेगा और जो इनकी खिदमत करेगा और इनके साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आएगा और जिम्मेदारी निभाएगा। जिम्मेदारी से क्या मुराद? जिम्मेदारी से यही मुराद है कि उसके साथ हुस्न सुलूक से पेश आए, उसकी परवरिश करे और जिम्मेदारी उसकी अच्छे घर में शादी कर दे। फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे की मदद करने के लिए तैयार हो जाए, और ये वो वक्त होगा 50,000 साल का दिन क़यामत का, और जिस बंदे को क़यामत वाले दिन रब की मदद हासिल हो जाए, जिसकी मदद करने के लिए वो रब्बे रहमान कह दे, हाँ हाँ तूने दुनिया के अंदर बेटियों पर शफकत का हाथ रखा था, आज मैं तेरी मदद के लिए हूँ। तो बताओ मेरे यहाँ बेटी की विलादत हो, मुझे खुश होना चाहिए या मुंह चढ़ा लेना चाहिए? है जी, क्योंकि ज़माने जाहिलियत के अंदर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी के दो वाक़यात हैं, एक को याद करता हूँ तो हंसता हूँ और एक को याद करता हूँ तो रो पड़ता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया बताओ क्या हुआ? अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह एक वाक़या तो ये है कि मैं एक मरतबा सफ़र पर निकलने लगा, बुतों की पूजा करता था और रब को नहीं मानता था। तो जब मैं निकलने लगा मैंने सफ़र बांधा, रख्त सफ़र जो था सारी चीज़ें मैंने जब इकट्ठी कर ली, मैंने अपनी एक मूर्ति, एक बुत, एक खुदा जिसको मैं मानता था वो भी अपने सामान में रखा, लेकिन सामान भारी हो गया। तो मैंने सोचा क्या करूं कि सामान भी लेके जाना है और साथ में अपने खुदा को भी लेके जाना है। मैंने एक प्लान किया, तो मैंने ये किया कि मैंने पत्थर के बुत को निकाल के रख दिया और आटा गूंदा और आटा गूंद कर उससे अपना एक बुत बना लिया।
चूँकि आटा नरम होता है और ज़्यादा भारी भी नहीं होता, तो मैंने आटे से खुदा बनाया और उसको लेकर गया। या रसूलुल्लाह, जब मैं सफ़र पर गया तो जो मेरा रख्त सफ़र था, जो मेरा साजो सामान था, खाने पीने की चीज़ें थी, जब वो ख़त्म हुई तो फिर मेरे पास जब खाने के लिए कुछ ना रहा और भूख ने सताया, तो या रसूलुल्लाह मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं अपने खुदा को ही खा लूँ। तो फिर मैंने पानी डाला और अपने उसी बुत को आटा बनाया, गूंदा और रोटी बना के खा ली। या रसूलुल्लाह, मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि कितना बदबख्त और गाफिल इंसान था कि मैं उस खुदा की पूजा करता था जो खुद को नहीं बचा सकता था। या रसूलुल्लाह, जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ, मैं हंस हंस के अपने आप को कोफ देता रहता हूँ और अपने आप पर अफसोस करता हूँ कि एक ज़िंदगी मैंने ऐसी भी गुजारी। हुज़ूर ने फरमाया, बता दूसरी क्या बात है जिसको याद कर कर के तू रोता है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं कई कई दिन तक और कई कई महीनों तक सफ़र में रहता था, एक मरतबा ऐसा हुआ, मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी, और मैं सफ़र के लिए निकला। कई महीनों के बाद जब मैं लौटा तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया तो मेरे घर के अंदर से एक बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। मेरे दिल के अंदर ये ठंडक पैदा हो गई कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया होगा। मेरे घर के आंगन के अंदर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है। लेकिन या रसूलल्लाह, मेरे पाँव तले ज़मीन उस वक्त निकल गई जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा आगे बेटा नहीं, बेटी है। मेरे घर के अंदर बेटी है। या रसूलल्लाह, फिर हुआ क्या, मेरी घर वाली ने इस नीयत के साथ अपनी बच्ची को बाप बाप बोलना सिखा दिया था, वालिद कहना सिखा दिया था कि चूंकि मैं जब लौट कर आऊंगा, ज़माने जाहिलियत है, अरब का दस्तूर था, किसी के यहाँ भी बेटी पैदा होती वो मार डालते थे, लेकिन मेरी घरवाली ने मेरी बच्ची को वालिद कहना सिखा दिया था। जब मैं आया तो वो तोतली ज़ुबान में मुझे बाप भी कहती थी और मेरी टांगों से भी लिपट गई, मुझे मिलती थी, लेकिन मैं सफाक बाप था, मैं उसको प्यार ना दे सका। फिर मैं इस इंतज़ार में रहा कि किसी तरह मैं इससे छुटकारा हासिल करूँ। या रसूलल्लाह, एक दिन वक्त निकाला, टाइम निकाला, अपनी बच्ची को लिया और एक पलड़ा लिया मैंने और जाकर मैंने किसी जंगल के अंदर गड़ा जो है वो खोदना शुरू किया। या रसूलल्लाह, मैंने देखा जब मैं गड़ा खोद रहा था और मेरे चेहरे पर रेत के असरात आते और पसीना आता तो वो मेरी छोटी सी बच्ची अपने नन्हे हाथों से मेरा पसीना भी साफ करती और कहती, बाबा बस कर लो, बाकी काम कर लेना। लेकिन नहीं, वो जानती थी कि ये गड़ा मैं किसके लिए खोद रहा हूँ। या रसूलल्लाह, मुझे उस पर कोई तरस नहीं आया। जब मैं अपने काम से फारिग हुआ तो मैंने उसके चेहरे पर खुशी के आसार देखे। हुजूर ने फरमाया, वो किस चीज़ के आसार थे? या रसूलल्लाह, वो सिर्फ इस बात के आसार थे कि मेरे बाप का काम ख़त्म हो गया। साहेब, बेटियां अपने बाप को किसी भी सूरत में परेशान नहीं देख सकती। मैंने एक अल्लामा साहब का बड़ा प्यारा जुमला सुना, कहते हैं, लोगों, अपने बच्चों पर फख्र करने वालों सुनो, तुम्हारे जनाजों की अगर किसी ने कदर करनी है तो वो तुम्हारी बेटियां हैं। तुम्हारे जनाजों पर रोने के लिए ना अपने घर को छोड़कर तुम्हारी बेटियां आएंगी। ये बच्चे तो विरासत तकसीम करने में लगे होते हैं, इनको तो इस बात का इंतजार होता है, लैपटॉप किसने लेना है, लैंड क्रूजर किसने लेनी है, फला बंगला किसने लेना है, फला गाड़ी किसने लेनी है, फला फैक्ट्री किसके नाम पर। इनको तो इस चीज का इंतजार। मौलवी को कॉल कर रहे होते हैं, मौलवी साहब ये कपड़े भी ले जाओ, ये फला चीज, अच्छा यहाँ पर भी मैं आपको चलो एक बात बताता हूँ। मौलवी के पास आते हैं, वो बुजुर्ग के पहने हाजी साहब के कपड़े, हाजी साहब ये कपड़े पहनते थे, ये ले लो। क्या, मैंने कहा ये क्यों दे रहे? कहा अगर ये घर में रहते हैं तो हमें वहशत होती है, हमें खौफ आता है, हमें डर लगता है कि बाबा जाने के कपड़े पड़े, मौत का खौफ हमें सताता है। मैंने कहा तुम्हें बाप के लैपटॉप से खौफ नहीं सताता है? तुझे बाप की नौकरी फैक्ट्री से तुझे खौफ नहीं सताता? बाप की लैंड क्रूजर पर सफर करते हुए तुझे मौत का खौफ नहीं आता? तुझे खौफ आता है तो सिर्फ बाप के पहने कपड़ों से आता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब वो वाक़या सुना रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी। हुजूर ने फरमाया, फिर क्या किया? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जब मैं गड़ा खोद लिया उसके बाद मैंने अपनी बच्ची को उठाया और उस गड्ढे में डाल दिया। या रसूलल्लाह, मैंने उस गड्ढे को बंद करना शुरू किया तो मेरी बेटी हंसने लगी। वो समझी शायद बाप मेरे साथ खेल रहा है, वो हंसी मजाक करने लगी और वो उसी रेत को अपने हाथों से उलट पलट करने लगी कि शायद मेरा वालिद तो मेरे साथ खेलने के लिए आया, क्योंकि इतने दिनों बाद जो लौटा था। लेकिन या रसूलल्लाह, जब वो सीने तक बंद हो गई थी, फिर वो अपनी जिंदगी की भीख मुझसे मांग रही थी और वो कह रही थी, बाबा मुझे क्यों मारना डालता है? मैंने तो अपनी तोतली जबान से सिर्फ इतना सीखा है कि तू मेरा बाप है, लेकिन आज वही बाप जिसको मैं तोतली जबान से बाप बाप कहकर पुकारती हूँ, आज वही मुझे जमीन के अंदर जिंदा दफन कर रहा है। या रसूलल्लाह, मैंने उसकी एक ना सुनी, यहाँ तक कि
कि मैंने उसको ज़मीन के अंदर ज़िंदा दफन कर दिया। या रसूलल्लाह, आज भी उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती हैं। आज भी जब मैं सोता हूँ तो मुझे उसकी चीखें नहीं सोने देती। मैंने अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया। हुजूर, मैंने एक वो वाक़या सुनाया कि जब मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर गफलत की नींद सो रहा था, बुतों का पुजारी था, वो वाक़या याद करता हूँ तो हंस देता हूँ, और जब ये अपनी बेटी का वाक़या याद करता हूँ तो रो देता हूँ। साहिब, अपनी बेटियों की इज्जत करना सीखो, अपनी बेटियों का मान रखो। याद